हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो पीवाईक्यू होगा, सेल साइकिल और सेल डिवीजन का। तो इससे पहले हम लोग 6-7 सेशन को कर चुके हैं, तो आज हम लोग फिर से नीट का पीवाईक्यू ही करेंगे। तो नीट का पीवाईक्यू ही क्यों करना है, कहीं ना कहीं अगर हम जब भी बात करते हैं बायोलॉजी में, तो नीट के पीवाईक्यू में जितने कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बार बार वही कॉन्सेप्ट या बोल सकते हो टॉपिक से रिपीटेड पीवाईक्यू आते रहते हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग रेफरेंस जो ले, नीट का पीवाईक्यू ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है जो 2022 में आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं सेल साइकिल का वेटेज अब 20 से 24 मार्क्स तक चला गया है। कहीं ना कहीं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जेनेटिक्स में भी यूज होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के अंदर आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 2022 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। जब हम माइटोटिक सेल डिवीजन का बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने फेजेस होते हैं, प्रोफेज होते हैं, मेटाफेज होते हैं, उसके बाद हमारा एनाफेज होते हैं, फिर टीलोफेज होते हैं, तो कहीं ना कहीं 4 स्टेजेस है यहाँ पे हमारा माइटोटिक सेल डिवीजन में। उसमें से अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के कंडेंसेशन के ऊपर, तो ये होते हैं प्रोफेज में। ये क्या होते हैं, प्रोफेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये भी हमारा माइटोटिक सेल डिवीजन है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा सेंट्रियोल जो होता है वो अपोजिट पोल में साइमल्टेनियसली जाता है जब कंडेंसेशन होता है। तो सेंट्रियोल वाला भी ऑप्शन आपका, थर्ड वाला ऑप्शन भी क्या है, इस ऑप्शन के हिसाब से गलत है। ये भी माइटोटिक सेल डिवीजन में होता है और वो भी प्रोफेज में होता है। अगर हम स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से अटैच होता है, ये कब होता है, ये होता है मेटाफेज में। तो कहीं ना कहीं भी मेटाफेज भी हमारा क्या है कि हमारा स्टेजेस है किसका, माइटोटिक सेल डिवीजन का। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या बोल सकते हो कि इस ऑप्शन के हिसाब से गलत है। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को हम साइनेप्सिस बोलते हैं, और ये जो साइनेप्सिस होता है ये होता है हमारा जाइगोटिन स्टेज में। कौन सा स्टेज में होता है, जाइगोटिन स्टेज में। और जाइगोटिन स्टेज में प्रोफेज वन ऑफ म्योसिस 1 में होता है। ठीक है, तो हम आपको कितना पॉइंट बताएं। सबसे पहला पॉइंट बताएं कि जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है उसको साइनेप्सिस बोलते हैं, और ये हमारा कब होता है, ये हमारा होता है जाइगोटिन के प्रोफेज 1 में, म्योसिस 1 में। उसके बाद हमने बताया कि जो हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये फेजेस हैं हमारे कौन सेल डिवीजन के, माइटोटिक सेल डिवीजन में। उसमें से ये 3 प्रोसेस हमारा माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर ही आता है, जिसमें से ये हमारा मेटाफेज में होता है, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये दोनों हमारा प्रोफेज में होता है, कोइलिंग और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स और स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन ही देना है ताकि एक भी क्वेश्चन जो रिपीट हो इससे ही सारे कॉन्सेप्ट से बन जाए। इसको आप नोट डाउन करते चल जाओ, साथ के साथ जितने भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज। तो कहीं ना कहीं आप देखो अपीयरेंस जो होता है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, ये जो होता है हमारा साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, जहाँ साइट होता है क्रॉसिंग ओवर का वहाँ पे होता है। बेसिकली ये जो पैकेटिंग स्टेज एनाफेज 1, पैकेटिंग स्टेज प्रोफेज 1 जहाँ, और जिसकी इसका म्योसिस 1 का जो बोल सकते हो कि अपीयरेंस होता है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल कब होता है, पैकेटिंग प्रोफेज 1 ऑफ म्योसिस 1 प्रोफेज 1 पैकेटिन स्टेज में अपीयरेंस होता है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या समझना है कि ये साइट्स होता है किस चीज़ का, ये साइट है जो एनसीईआरटी लिखता है कि क्रॉसिंग ओवर का। ये साइट किसका है, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ये 2022 में पूछा गया है। तो करेंटली देख सकते हो कि 2022 में 4 क्वेश्चन आए हुए, मतलब 20 मार्क्स का वेटेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ माइटोसिस। क्वेश्चन है 3rd नंबर, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रेफरेंस टू माइटोसिस। तो जब हम माइटोसिस के ऊपर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको पता होना चाहिए कि माइटोसिस में स्प्लिटिंग होता है, सेंट्रोमर अकर एट एनाफेज। सही है कि माइटोसिस स्टेज में ये सारा होता है कि स्प्लिटिंग होता है किसका, सेंट्रोमर में, जो होता है अकर एट एनाफेज। जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज। ये सही है कि मेटाफेज स्टेज में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे आते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये गलत है। स्पिंडल फाइबर आपका काइनेटोकोर पे अटैच होता है, जो डिस्क स्ट्रक्चर होता है जो इस पे बोल सकते हो स्पिंडल फाइबर को अटैच कराता है।
क्रोमोसोम डिकंडेंस एट टीलोफेज, टीलोफेज में ये भी सही है कि क्रोमोसोम जो होता है डिकंडेंस होता है टीलोफेज में। तो आपका ऑप्शन जो है ये तीसरा नंबर का सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब इनकरेक्ट पूछा था। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है रिगार्डिंग म्यूसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट, इसमें से 3 करेक्ट होगा, 1 इनकरेक्ट होगा। म्यूसिस के हिसाब से बताना है। अगर हम आपसे पूछे कि म्यूसिस में इसमें से कौन इनकरेक्ट है, तो देखो सबसे पहले 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द एंड ऑफ म्यूसिस 2, ये सही है कि म्यूसिस 2 के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। उसका देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2, ये भी सही है। म्यूसिस के 2 स्टेज होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन अकर एज फेज ऑफ म्यूसिस 2, ठीक है। म्यूसिस 2 ये गलत हो गया आपका, कि कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि एस फेज जो सेल साइकिल का होता है डूरिंग इंटरफेज बिफोर माइटोसिस और म्यूसिस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस के लिए और रेप्लिकेशन के लिए डीएनए का, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन अकर एट म्यूसिस 1, ठीक है। तो ये आपका सही है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ये आपका जो स्टेज है वो माइटोसिस और म्यूसिस दोनों में बोल सकते हो कि होता है, ठीक है। अगर आप बात करते हो कि एस फेज में क्या होता है, सेल साइकिल, एस फेज में क्या होता है, सेल साइकिल, और ये जो सेल साइकिल होता है ये होता है हमारा इंटरफेज में। ये क्या होता है, इंटरफेज में, और बिफोर माइटोसिस और म्यूसिस। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज म्यूसिस इन्वॉल्विंग डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। तो एनाफेज 2 डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एनाफेज 2 में क्या होता है, हमारा म्यूसिस होता है, स्टेजेस ऑफ म्यूसिस जो डिवीजन है सेंट्रोमेयर का डिवीजन होता है एनाफेज 2 में। अब देखो इजी क्वेश्चन है, 6 नंबर का मैच द फॉलोइंग बोला है कि आपको पता होना चाहिए कि एस फेज में आपका, एस फेज में क्या होता है, एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। G2 फेज का अगर हम बात करते हैं तो G2 फेज में आपका क्या होता है, G2 फेज में आपका होता है इनएक्टिव G2 क्यूसेंट फेज, इनएक्टिव फेज, ठीक है। क्यूसेंट फेज क्या आपका इनएक्टिव फेज है, तो C का 2 हो गया। और अगर हम बात करते हैं B का, तो G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, किसका होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और G1 फेज में आपका क्या होता है, इंटरवल बिटवीन बोल सकते हो माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये जो हमारा G1 फेज होता है ये क्या है, एक तरह से बोल सकते हो इंटरवल, मतलब कि आपका इंटरवल है किसके बीच का, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का। तो आपका 2 ऑप्शन सही हो गया। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्रूट फ्लाई का 8 क्रोमोसोम्स था, 2n 8 क्रोमोसोम्स इन हर एक सेल में डूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1 इज 8। तो अगर G1 में बोला है तो S में क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या 80 रह जाएगा ना, S में थोड़ा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब देखो बोला है कि विच स्टेजेज ऑफ म्यूटिक प्रोफेस सो टर्मिनलाइजेशन ऑफ प्लाज्मेटा डिस्टिंक्टिव फीचर। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका है कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ प्लाज्मेटा जो हो रहा है आपका कहाँ पे होता है, ये होता है आपका डाइकाइनेसिस में। अगर इसका देखो बेसिकली टर्मिनलाइजेशन का जब हम बात करते हैं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ प्लाज्मेटा का बात करते हैं, तो आपका ये होता है डिप्लोटीन थ्रू आउट डिप्लोटीन में होता है। यहाँ पे कब होता है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर एट पैकेटिन, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर एट पैकेटिन टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट होता है। और कौन सा रीजन में होता है, ये होता है डाइकाइनेसिस। ये कौन सा रीजन में होता है, रीजन इन डाइकाइनेसिस। तो जाइगोटिन क्या होता है, सब स्टेज बोल सकते हो, जहाँ पे आपको जाइगोटिन के बारे में बताए थे ना, जहाँ पे क्या होता है, साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस मीन्स होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम्स क्या होता है, साइनेप्सिस करता है, पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाइकाइनेसिस। तो कौन सा स्टेज में म्यूटिक प्रोफेस टर्मिनलाइजेशन ऑफ प्लाज्मेटा का डिस्टिंक्ट फीचर है, तो डाइकाइनेसिस। सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन, ठीक है, सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन। तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रियोल कब डुप्लीकेशन में जाता है, एस फेज में सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू म्यूसिस। पता होना चाहिए कि देखो जाइगोटिन के ऊपर अभी तुरंत हमने बताया कि साइनेप्सिस होता है, ठीक है। पैकेटिन में क्या होता है, पैकेटिन में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। उसके बाद डिप्लोटिन में क्या होता है, डिप्लोटिन में आपको प्लाज्मेटा फॉर्मेशन होता है, तो ये C का हो गया, डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन होता है। तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 गैप ए ऑफ इंटरफेज। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो G1 फेज में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूसली ग्रो करता है,
बट रेप्लिकेट नहीं करता है, नॉट रेप्लिकेट, डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता है। और बोल सकते हो कि एस फेज और सिंथेसिस फेज क्या है, एस फेज और सिंथेसिस फेज, जिसको हम G1 फेज के बारे में क्या बोले कि G1 फेज हमारा क्या है कि जहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल सकते हो कि ग्रो कर रहा है पर रेप्लिकेट, डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या बोला है कि एस फेज और जिसको हम सिंथेसिस फेज बोल रहे हैं, ये क्या है आपका एस फेज और सिंथेसिस फेज क्या है आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये पीरियड है जहाँ पे बोल सकते हो कि डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होता है। तो एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट G1 फेज ऑफ इंटरफेज के को लेके बोला गया था। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट टेक प्लेस। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा रीऑर्गेनाइजेशन तो ये कहाँ पे होता है, एम फेज में होता है। रीऑर्गेनाइजेशन सेल कंपोनेंट्स का कहाँ पे होता है, एम फेज में होता है, तो ये गलत हो गया। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव बट ग्रो नॉट रेप्लिकेट इट डीएनए, तो ये आपका कहाँ पे होता है, G1 फेज आपका हो गया। ठीक है, ये आपका कहाँ पे हो गया, G1 फेज हो गया। तो ऑप्शन सही ये हो गया, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट ग्रो डज नॉट रेप्लिकेट। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, तो ये भी गलत हो गया। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, ये तो एस फेज में होता है, ये भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिप्रोटीन में होता है। याद रखना यहाँ पे एक्स शेप्ड बनता है जिसको कैजमेटा फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ डिवाइडिंग सेल एग्जिट करता है सेल साइकिल इट द इंटर वेजिटेटिव सेल इनएक्टिव सेल जिसको क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं। ये प्रोसेस एट द एंड ऑफ किसके एंड में होता है, एम फेज के एंड में होता है। ठीक है, एम फेज के एंड में होता है। ये आपका सेल साइकिल है ना, G1 S G2 और M। तो एम फेज के एंड में आपका क्या होगा, ये आपका ये प्रोसेस होता है, मतलब कि बोल सकते हो कि क्यूसेंट स्टेज में चला जाता है एंड ऑफ एम फेज। ठीक है, तो बोल सकते हो कि बिगनिंग ऑफ G1 फेज, मतलब कि G1 फेज के बिगनिंग या फिर एम फेज के एंड भी आप इसको बोल सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोटिक साइकिल करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको पता होना चाहिए G1 S G2 M। ठीक है, देखो अगर हम सेल साइकिल का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एम फेज होता है, इंटरफेज होता है। एम फेज क्या है, एक्चुअल सेल डिवीजन जहाँ पे माइटोसिस होता है। इंटरफेज क्या है, जहाँ पे G1 होगा, S होगा, G2 होगा, M हो। ठीक है, G1 S और G2 होगा। ठीक है, M तो यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम बिकम एविडेंट इन। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पिंडल फाइबर का जो अटैचमेंट होता है काइनेटोकोर के साथ, ये होता है हमारा मेटाफेज का एविडेंट बता रहा है। कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि मेटाफेज में क्या होता है कि हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है वो इक्वेटर पे आता है। एक क्रोमेटिड जो होता है, एक क्रोमेटिड विथ ईच क्रोमोसोम्स, एक क्रोमेटिड विथ ईच क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक क्रोमेटिड विथ ईच क्रोमोसोम्स कनेक्टेड विथ काइनेटोकोर, किसके साथ कनेक्ट होगा, ये डिस्क शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर से, है ना, काइनेटोकोर से कनेक्ट होगा। और टू स्पिंडल फाइबर वन पोल ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड टू द काइनेटोकोर ऑफ स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल। यहाँ पे मान लो कि सेंट्रियोल है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर इससे कनेक्ट है, इसका सेंट्रियोल इससे कनेक्ट है। तो क्या बोल रहा है कि मेटाफेज में ये होता है कि एक इंड इसका इससे कनेक्ट होगा स्पिंडल फाइबर से, एक इंड इसका इससे कनेक्ट होगा। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग। इजी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग इवेंट अकर इन द रिस्पेक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि G1 फेज का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। डायरेक्ट याद रखना है कि अब देखो एस फेज में यहाँ पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है, बट क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहता है। क्रोमोसोम्स नंबर क्या होता है, सेम रहता है। अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या हो गया, 3 नंबर का ऑप्शन हो गया। अब देखो G2 फेज का अगर हम बात करते हैं, G2 फेज में क्या होता है, सेल ग्रो करेगा और ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होगा। और क्या होगा, ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होगा। यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स क्या होगा, नंबर सेम रहेगा। मेटाफेज जिसको हम एम फेज बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं, ये अलाइनमेंट होता है क्रोमोसोम्स का। यहाँ पे क्या होता है, अलाइनमेंट होता है क्रोमोसोम्स का। मतलब कि याद रखना है कि जितने भी इवेंट हो रहा है ना, ये बोल सकते हो कि एग्जैक्टली आपको मैच करना है, एग्जैक्टली आपको याद रखना है। सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने बताया मैच द फॉलोइंग एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन जल्दी बन जाए बिना कन्फ्यूजन का। ड्यूरिंग म्यूसिस 1 विच स्टेज साइनेप्सिस टेक प्लेस। फिर से रेपिटेटिव क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए जाइगोटिन में होता है। ठीक है, जिसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है। करेक्ट सीक्वेंस के बारे में तो पता होना चाहिए कि G1 S G2 और M 4 हो गया। अब देखो सेल ऑफ G0 फेज क्या करता है, G0 फेज एग्जिट करता है सेल साइकिल को। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है ना, जिसको क्यूशन फेज बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूशन स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे सेल डू नॉट पॉलीफ्रेट। ठीक है, और बट
मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, जब ज़रूरत इसको पड़ेगा तो ये फिर से क्या करेगा, डिवीजन करेगा। पर जीनोट में क्या बोलते हो, जो एग्जिट कर जाता है सेल साइकिल में, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है पर ये पॉलीफ्रेट नहीं करता, मतलब सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिन इन, द स्टेज ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ पेयर क्रोमोसोम्स बिगिन इन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डिप्लोटीन में होता है। डिप्लोटीन क्या बोल सकते हो कि प्रोफेज का फोर्थ स्टेज है। क्या है, फोर्थ स्टेज है। प्रोफेज मतलब कि म्यूसिस का फोर्थ स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है, आपका सेपरेशन होता है, ठीक है। सेपरेशन किसका होता है, पेयर क्रोमोसोम्स का। तो आई होप कि आज का जो आपको लेक्चर होगा सेल साइकिल का समझ में आया होगा। आपने देखा होगा कि 18 से लेके सिर्फ 22 तक में 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लगभग आप समझ सकते हो कि 4 साल में, ठीक है, 4 साल के आसपास में आप बोल सकते हो कि 5 क्वेश्चन के एवरेज, या फिर 4 क्वेश्चन तो आप लिख के रख लो, क्योंकि 22 में भी आया था, ठीक है। अब 23 और 24 का मैं इसका अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा सारे चैप्टर का, ठीक है। तो आपको आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो, चारों ऑप्शन को मैं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन में करने का कोशिश करता हूँ, और कहीं ना कहीं जो मैं एक्स्ट्रा बात बोलता हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाओ, ये आपको काम ही देगा, ठीक है। तो थैंक यू। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।